गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 2। तो चलिए देखते हैं पाठ 2 क्या है। पाठ 2 है वर्ण विचार। आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, इसकी कितनी संख्या है और कितने इसके भेद हैं, भेदों के कितने भेद हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर इनके क्या नाम हैं आदि। तो पहले हम जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। वर्णमाला, प्रत्येक भाषा के वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है। जब वर्णों को एक निश्चित तथा व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के वर्णों की कुल संख्या 48 यानी 48 है, जो इस प्रकार है। आपको ये दिखाया गया है। 11 स्वर हैं और ये व्यंजन में 33 हैं। उसके अलावा ये नीचे 4 अयोग्य और 2 अतिरिक्त दिखाए गए हैं। अब हम चलते हैं आगे। वर्ण के भेद। वर्ण के मुख्य 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन किताब में आपका व्यंजन की जगह पे स्वर ही लिखा हुआ है, तो आपको कॉन्सोनेंट्स की जगह आपको व्यंजन बोलना है। तो 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इसमें 11 आते हैं, अ से लेकर पूरा अ तक आप देख सकते हैं। ये परिभाषा है कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं स्वर कहलाते हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। हर्ष स्वर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष कहते हैं। ये अ, हर्षई, हर्षऊ और री आते हैं 4। और दीर्घ स्वर ऐसे वर्ण के उच्चारण में हर्ष की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा समय लगते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, अ, ये 7 हैं। इसके अलावा एक प्लुत होता है जो एस की आकार का चिन्ह होता है। इसे ओम में लगाते हैं तो आवाज़ को खींचना पड़ता है, और इसके अलावा संस्कृत में भी इसका प्रयोग होता है। अब स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं, जितनी मात्राएं व्यंजन में लगाकर हम शब्द बनाते हैं वे सब स्वरों के आधार पर ही निश्चित की गई हैं। तो अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों से मात्राएं बनी हैं और मात्राओं से शब्द भी बनाकर दिखाए गए हैं। आपको देखिए, आकार से लेकर के यहाँ है दीर्घकार तक, और इधर है ऋकार से लेकर औकार तक, सबके शब्द भी बने हैं। आप इन्हें देख लेंगे। अब आते हैं हम व्यंजन। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को छू कर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक 5-5 करके 25 हैं और इनके उच्चारण स्थान भी दिए गए हैं। अंतस्थ इन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भाग को अच्छी तरह छूती नहीं है, ये हैं यर, लव, 4 अंतस्थ। और ऊष्म व्यंजन इन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुंह से रगड़ खाती हुई आवाज़ निकालती है, तो जिससे गर्मी पैदा होती है, इसीलिए इसे ऊष्म कहा गया। ये भी 4 है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश तथा ह। इसके अलावा ट वर्ग के 2 वर्ण ड और ढ में बिंदु लगा करके नया वर्ण बनाया गया है। इसका उच्चारण भी दूसरे ढंग से होता है। जैसे नहीं लगाएंगे अगर बिंदु तो ड से डमरू हुआ, ढ से ढोलक, और लगा देंगे तो पेड़ हो गया, और ढ में लगा देंगे तो बढ़िया हो गया आदि। और संयुक्त व्यंजन में अक्ष, त्र, ज्ञ ये 3 आते हैं। इसके अलावा एक श्र भी माना गया है। तो क और मूर्धन्य स मिला तो अक्ष हो गया, त और र मिला तो त्र, ज और यो मिला तो ज्ञ, और तालव्य स और र मिला तो श्र हो गया। द्वितीय व्यंजन, व्यंजन जो एक ही व्यंजन 2 बार आ जाए उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली में ल 2 बार आया है, यहाँ बच्चा में च 2 बार, मिट्टी में ट 2 बार, उत्तर में त 2 बार। आगत यानी आए हुए बाहर से, तो ये विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं ये वर्ण हैं। जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि से लिए जाते हैं, तो इसमें केवल अरबी फारसी के हैं। ज और फ के नीचे बिंदु लगाते हैं जिन्हें नुक्ता कहते हैं, जैसे जरा, रफू, फौरन, जेबरा आदि।
अब चलते हैं हम आगे अयोगवा। अयोगवा में वो अ तक तो हम स्वर वर्ण पढ़े, अ से अ तक, लेकिन अंग और अह दो को अयोगवा में शामिल किया गया है, उन्हें स्वर वर्ण में नहीं माना जाता है। तो अनुस्वर किसी अक्षर के ऊपर, हम अ के ऊपर अनुस्वर लगाते तो अंग पढ़ते हैं, अ के बगल में ही विसर्ग लगाते हैं 2 बिंदु तो अ पढ़ते हैं, ह का उच्चारण होता है। तो अब ये अनुस्वर का प्रयोग क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के 5वें वर्ण में उनके लिए ये प्रयोग होता है, यानी उन 5 वर्ण का प्रयोग नहीं करके, जैसे अंगो, यो, मूर्धन्य, न और म, इन 5 के बदले ये अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है आजकल। और विसर्ग का प्रयोग तो व्यंजन के साथ भी किया जाता है और ज़्यादातर इसे संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रातः, संभवतः आदि होता है। और अनुनासिक कहते हैं चांद बिंदु को। बोलते समय किसी शब्द को में हम नाक से यदि बोलते हैं, शब्द नाक से उच्चारण करते हैं तो उससे अनुनासिक कहते हैं, उस पर चांद के साथ एक बिंदु लगाते हैं। और एक होता है तिरछी छोटी सी लाइन नीचे लगती है, जिसे हलंत कहते हैं, ये व्यंजन में लगाते हैं। व्यंजन को लिख कर जब दिखाते हैं हम, तो सभी व्यंजन वर्ण में क ख ग छ छ आदि में लगाया जाता है। और उसके अलावा जब 2 एक आधे और एक पूरे व्यंजन वर्ण का प्रयोग हम करते हैं तो उसके लिए यह चिन्ह लगाया जाता है, चिन्ह लगाने से आधा माना जाता है। और उच्चारण के स्थान पर भी व्यंजन वर्ण के 2 भेद माने गए, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण में हवा मुंह से कम मात्रा में बाहर निकलती है, इसमें क वर्ग से प वर्ग तक आते हैं, इसमें पहला, तीसरा और 5वां वर्ण सबका होगा, उसके अलावा य और लव होगा। उसी तरह महाप्राण में जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में मुंह से निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। इसमें क वर्ग से प वर्ग तक का दूसरा और चौथा वर्ण होगा और उसके अलावे तालव्य से मूर्धन्य तथा हो होगा। इन सब के उच्चारण स्थान भी दिए गए हैं। एक कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओठ से सारे बोले जाते हैं, सबका दिया ये आपको देखना है। इनका नाम भी यहाँ उसी के आधार पर बताया गया है। अब ये थोड़े से ये 2-4 वर्ण हैं जिनका उच्चारण मुंह के 2 भाग से होता है। जैसे ए आय का कंठ तालु दोनों से होता है तो कंठ तालव्य हो गया, और ओ का कंठ ओठ से होता है तो कंठोष्ठ हो गया। व का केवल दंत से होता है, दंत और ओठ से होता है दंतोष्ठ हो गया। और बाकी ये अंग, यो, अंग, य, ण, न, म, ये नासिक के वर्ण कहलाते हैं, नाक से बोले जाते हैं। और वर्ण विच्छेद दिखाया गया है, जैसे किसी शब्द में उसका मात्रा और अक्षर को अलग करके दिखाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद करते हैं। जैसे भारतीय को अलग करके दिखाया गया है, कला को और अजगर को और शिक्षा को, यानी कोई मात्रा नहीं भी तो भी अमिला होता है, अजगर में आप देख सकते हैं, और बाकी सभी का दिखाया गया है। और इसी का उल्टा यदि हम किसी ऐसे दिए गए अलग वर्ण को हम मिलाकर वर्ण शब्द बना देते हैं, उसे वर्ण संयोग कहते हैं। तो ये वर्ण संयोग माना गया कि 2 प्रकार से होता है, एक व्यंजन का स्वर के साथ और एक व्यंजन का व्यंजन के साथ संयोग में मेल होता है। तो व्यंजन का स्वर के साथ जब हम मेल करते हैं तो उसमें वर्ण नहीं मिल होकर के बदल कर मात्रा लग जाती है। जैसे क में लगाए तो कुछ नहीं, क ही रह गया, प में लगाए तो पा बना देंगे, और ख में हर्ष कराए तो खी हो जाएगा। और व्यंजन में व्यंजन का अगर मेल करते हैं तो एक व हलंत यह दिए तो व्य, एक पहला वाला आधा हो गया और दूसरा पूरा हो जाता है। जिसमें हलंत लगा उसको आधा लिखेंगे और बाद वाला वर्ण को पूरा लिखेंगे। उसी तरह और भी 2-4 दिए हुए आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, हमने सीखा कि वर्णों के निश्चित और व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत। और व्यंजन के भी 3 हैं, स्पर्श, अंतस्थ तथा उष्म। और उच्चारण के स्थान आधार पर भी व्यंजन के 2 भेद, अल्प प्राण और महाप्राण। ये हो गया आपका। धन्यवाद। अब इसके सब प्रश्न उत्तर हैं अभ्यास के लिए। तो इनमें पेज नंबर 14 पर आपका 3 प्रश्न है और इसके 15 पर भी कुछ प्रश्न हैं। आप किताब के पाठ के आधार पर ही बना लेंगे और याद कर लेंगे। यदि किताब नहीं खरीदे हैं तो जल्द से जल्द आप किताब खरीदने की कोशिश करेंगे, खरीद लेंगे, नहीं तो पढ़ने में आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।